आज से पेट्रोल ₹2.43 फी लीटर महंगा कर दिया गया। डीजल की कीमत में ₹3.02 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹265.45 फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत ₹278.44 मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पहली मरतबा अफगानिस्तान के साथ लिखकर तय हुआ है कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा। ये जंगबंदी में आर्जी तौसी है। मजीद बातचीत 6 नवंबर को होगी। ये पाकिस्तान की दोहरी जीत है। हमारा मौक़िफ़ दुनिया के अलावा हमसाये ने भी माना। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, अफगान तालिबान ने जो लिख कर दिया है, अगर उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सूबों से मिलकर काम करने की अपील। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को ताउन की पेशकश। कहा, हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबता। मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, सिराजुल हक से फ़ोन पर गुफ्तगू। अमीर मुकाम आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाचा से भी गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जरगा बुलाने का फैसला। सुहेल आफरीदी ने कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। अफगान शहरियों की वापसी के लिए खैबर में तुरखम सरहद आज खोली जाएगी। इमिग्रेशन और कस्टम अमले को सुबह 7 बजे तलब कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सरहद दो तरफा तिजारत के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज बराबर कर दी। 111 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार ने सेंचुरी, 5 छक्कों की मदद से 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर फहीम अशरफ ने 4 और सलमान मिर्जा ने सिर्फ 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तब्दीली में 2 माह का इजाफा कर दिया गया। सिंध में अजरक वाली नंबर प्लेट्स की डेडलाइन 31 अक्टूबर को खत्म हो रही है। सिंध में गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर 2025 है। लाड़काना में दुदाई कब्रिस्तान से नौजवान की तशद्दुद लाश मिली है। मकतूल अपने दोस्त के साथ घर से गया था। मुलजिम फरहान ने अपने दोस्त को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीश जारी। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस 24 घंटे बंद रहने के बाद बहाल कर दी गई। मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस अमन व अमान की सूरत हाल के बायस बंद की गई थी। वादी नीलम में कुंडल शाही के मकाम पर मोटरसाइकिल दरियाए नीलम में गिर गई। जहाँ बहक 2 नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। जहाँ बहक नौजवान शकील शाह की 8 नवंबर को शादी थी। पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दरअंदाजी जो है अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सबसे इम्पोर्टेंट शेक जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, TTP जो है, इसकी सरपरस्ती जो है अफगानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दरअंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी किसी माहदे की जो है, जब तक अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी ख़त्म नहीं होगी तब तक किसी माहदे का असर नहीं होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अफगानिस्तान से TTP की सरपरस्ती मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया है। ये ना हुआ तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी ना होने के ज़ामिनों की गारंटी तक एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। मुज़ाकरात में रोशनी की किरण अफगानिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि बतौर सालिस किरदार अदा करने वाले हमारे दोस्त ममालिक के दबाव के सबब नजर आती है। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान तालिबान हुकूमत ने TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी को तस्लीम किया। अफगान हुक्काम ने इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई न करने के मुख्तलिफ जवाब पेश किए। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी खदशात को तक़वियत देती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, मेज़बान वजारत खारजा का बयान मुज़ाकरात की तफसील पर मबनी नहीं था। तहरीरी यकीन दहानियों का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है। सिक्योरिटी जायजे के मुताबिक पाक अफगान सरहद फ़िलहाल बंद रहेगी।
सीज फायर की किसी मुमकिन खिलाफ वर्जी का तयन सरहदी कमांडर्स की रिपोर्ट पर किया जाएगा। चमन, खैबर, जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते आज 20वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती, तोरखम, खरलाची, अंगूर अड्डा और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं। बिलावल ने कश्मीरी अवाम के मुतालबात पूरे करने की जिम्मेदारी खुद उठा ली। कहा, कश्मीरियों की ख्वाहिशात पीपल्स पार्टी के पास अमानत हैं। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, कश्मीरी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। कानून साज असम्बली का बाकी वक्त पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के मामले पर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 27 अरकान असम्बली की शिरकत। पंजाब असम्बली का मकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइनी तरमीम का मुतालबा। मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई करारदाद कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भिजवा दी। करारदाद में आर्टिकल 140A में मकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतख़ाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतज़ामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएँ। सियासी जमात मकामी हुकूमत की मुद्दत में कमी ना कर सके। मुंतखब नुमाइंदों को 21 रोज़ में इजलास मुनक्किद करने का भी पाबंद किया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी और ख्वाजा साद रफ़ीक की पंजाब असम्बली आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात की। वफाक को भेजी जाने वाली करारदाद पर तबादला ख्याल किया। करारदाद की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने का अहम संग मील है। अब जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए ज़रूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शे मुहैया किए जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। दर्जाबंदी के नोटिफिकेशन 22 दिसंबर, यूसीज की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर और हर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील कौंसिल के नक्शे 10 जनवरी तक मुहैया कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वाले वज़रा में मीना खान, फजल शकूर, आफ्ताब आलम, फैसल तरकई, आकिबुल्ला, अरशद अयूब, अमजद अली, खलीकुर रहमान, रियाज खान और फ़ख्र जहां शामिल। 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी भी 13 रुकनी KP काबीना का हिस्सा। पार्टी ज़राए का कहना है कि फैसल तरकई और आकिबुल्ला के नाम काबीना में गुज़िश्ता रात शामिल किए गए। वज़ीर आला की फहरिस्त में दोनों के नाम शामिल नहीं थे। आकिबुल्ला PTI रहनुमा असद कैसर और फैसल तरकई शहराम तरकई के भाई हैं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की मावनत करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मावनत पर कड़ी सजा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले अमन अमान इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने 65,000 से ज़ायद आइमा कराम के वज़ाइफ के लिए इक़दामात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा, फितना परस्तों और इंतहा पसंद सोच वाले अनासिर के सिवा किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। मजहबी जमातें ज़ाब्ता इख़लाक़ के मुताबिक अपनी सरगर्मियाँ बिला रोक टोक जारी रख सकेंगी। पंजाब हुकूमत मजहबी हम आहंगी में माविन जमातों की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त नोटिस लेने का फैसला। कलदम तहरीक लब्बैक के जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स का अपनी जमात से लाताल्लुकी और अलहदगी का ऐलान। कहा, कलदम TLP के लॉन्ग मार्च से दुश्मन कुव्वतों को तक़वियत मिली।
फ़लस्तीन में अमन कायम हो रहा है। पुरतशद्दुद एहतजाज का कोई जवाब नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि किसी भी बैरूनी जारिहत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरज़म है। हैदराबाद में असातिज़ा और तुलबा से गुफ्तगू में DGISPR ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए हैं। इस मौके पर असातिज़ा और तुलबा ने शोहदा और गाज़ियान को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट की पाड़ा चनार में काफिले पर हमले के दौरान गिरफ्तार मुलजिम को वकील करने की हिदायत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने CTV के वकील से सवाल किए कि क्या वाकई में एक ही बंदे की शनाख्त हुई है? जो हमला करने पहाड़ों से आए थे उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? क्या अब रास्ते खुल गए हैं? वकील ने जवाब दिया, 9 गिरफ्तार लोगों की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने वकील से कहा, जहां पाड़ा चनार हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। आप अपना दुश्मन पहचानें, सूरत हाल ठंडी करने की कोशिश करें। पाड़ा चनार काफिले पर हमले में 37 अफराद जाँ बहक, 88 जख्मी हुए थे। सैनिटरी पैड्स पर 40% टैक्स के खिलाफ अदालत में दरखास्त। टैक्स खत्म करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। इससे कबल वकील महानूर उमर भी सैनिटरी पैड्स पर टैक्स के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर चुकी हैं। दरखास्त में टैक्स को इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए ख़त्म करने का मुतालबा किया गया। कराची ट्रैफिक पुलिस ने 4 साल पहले चोरी हुई मोटरसाइकिल का ई-चालान मालिक को भेज दिया। कहा, 5000 रुपए जुर्माना दें, आप बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे। मालिक हैरान परेशान। कहा, मोटरसाइकिल 4 साल पहले बलोच कॉलोनी से चोरी हुई, आज तक नहीं मिली। चोरी शुदा मोटरसाइकिल अब भी शहर की सड़कों पर चल रही है। पुलिस मोटरसाइकिल बरामद कराने में नाकाम रही, लेकिन चालान भेज दिया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल शहर में ही चलना पुलिस हुक्काम के लिए सवालिया निशान बन गया। शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पाए। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। पोर्टल से नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। पोर्टल में ग्रेड 5 से 15 तक की सरकारी और निजी शोबे की मुलाजमतों के मौके मौजूद हैं। हैदराबाद में डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 255 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ डेंगू बुखार में मुब्तला 3 अफराद इंतकाल कर गए। रवां माह सिविल अस्पताल हैदराबाद में डेंगू से 5 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डेंगू में मुब्तला नौजवान की हलाकत पर सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ दर्ज FIR पर तिब्बी अमले का OPD का बॉयकॉट और एहतजाजी मुजाहिरा। मरीज और तीमारदार परेशान। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी के एजाज़ में चाइनीज़ कौंसल जनरल की मुलाकात और इशाइया। कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने गवर्नर सिंध का पुरतफाक खैर मकदम किया। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों को मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। चीनी कौंसल जनरल ने मुलाकात को बाहमी राबते मजीद मजबूत बनाने की जानिब अहम कदम करार दिया। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। GB हुकूमत का आज आम तातील का ऐलान। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक तमाम अजला में तकरीबात मुनक्किद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज होंगे। गजा में इसराइली फौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के शुमाली और जनूबी गजा में फ़ज़ाई हमले। मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की वापसी के बाद इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयतें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। तुर्की को गजा जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद ना होने पर तशवीश। पीर को गजा से मुताल्लिक़ इजलास बुला लिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा टास्क फोर्स और इस्तेहकाम फोर्स की तश्कील पर बातचीत जारी है। और पेंटागन ने यूक्रेन को तवील फासले तक मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम करने से मुताल्लिक़ हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे।